कि सेम ऐसे ही तू भी इस दुनिया में आया था। मेरी भाभी का खाट यूं उठाया गया था 5 से 6 महीने तक, तू तब इस दुनिया में आया था। तब मुझे एक ही बात का उस समय एहसास होता है कि जिस माँ ने 9 महीने इस पेट में रखकर इस दुनिया में मुझे लाया है, और जिस बाप ने अंगुली पकड़कर मुझे इस दुनिया में चलना सिखाया है, उनकी निगाहों में देखकर उनका अरमान पूरा करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्पज है। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं, मैं आप आज तक किसी स्टेज से किसी को नहीं पूछा हूं कि भैया ये बिजनेस कैसा लगा। अरे आप क्या बताओगे ये बिजनेस कैसा लगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है साहब। जिस बिजनेस की बदौलत फर्श से मैं अर्श पर चला गया, इसका सर्टिफिकेशन मुझे किसी से नहीं चाहिए, विनय भैया को किसी से नहीं चाहिए, जीतलाल जी को किसी से नहीं चाहिए इसका सर्टिफिकेशन। मैंने हर व्यक्ति से एक ही बात पूछी है कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो, पहले अपने आप से पूछो। मैंने मेरा कारण आपको बता दिया, क्योंकि जब मेरे पास जुबान नहीं थी तब मेरे पेरेंट्स ने मेरी भावनाओं को देखकर मेरे अरमान को पूरा किया होगा। कोई भी माँ बाप, एक माँ बाप की ख्वाहिश क्या होती है? जब इस दुनिया में बच्चा आता है उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, काबिल बनाने में लग जाते हैं और अपने सपनों से सैक्रिफाइस करते हैं, और क्या बोलते हैं, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो एक दिन मेरे सपनों को पूरा करेंगे। राइट और रॉन्ग? यही होता है ना। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब ये बच्चा अपनी जिंदगी की झंझावतों में उलझता है तो यही माँ बाप का स्टेटमेंट क्या होता है, बच्चे सुखी रहेंगे तो समझो हम भी सुखी हैं। और ये नालायक बच्चे क्या समझते हैं, मेरे माँ बाप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनकी निगाहों में देख, उनके अंदर भी अरमान है। उन्होंने हमको तुमको इस काबिल बनाने के लिए अपने बहुत से अरमानों को दबाया हुआ है। अगर मुझसे पूछोगे तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल है उनकी निगाहों में देखकर उनका अरमान पूरा करना। मुझसे पूछोगे व्हाई आई एम डूइंग माई लाइफ, मैं ये माई लाइफ बिजनेस क्यों कर रहा हूं? मैं ये माई लाइफ बिजनेस इसलिए कर रहा हूं कि जिस बीबी को रानी बनाकर लाया था, पूरी जिंदगी रानी बनाकर रखने के लिए बिजनेस को कर रहा हूं। दैट इज माई गोल। आप मुझसे पूछोगे मेरा गोल क्या है इस बिजनेस को करने के लिए, तो मेरा गोल ये है कि मेरी ये औलादें जब बड़ी हों, मेरी औलादें जब बड़ी हों तो ये किसी और, कोई पूछे कि तू किसके जैसा बनना चाहता है, तो बॉलीवुड को नहीं बताए, वो बाजू वाले अंकल को नहीं बताए। मेरी जिंदगी में मेरा अचीवमेंट इतना बड़ा करूंगा कि उसको बोलना चाहिए मैं मेरे बाप के जैसा बनना चाहती हूं, मैं मेरे बाप के जैसा बनना चाहता हूं। दैट इज माय गोल। मैं जीना चाहता हूं हर उन रिश्तों को जिनकी ब्लेसिंग, जिनकी दुआओं ने आज मुझे यहां तक इस काबिल बनाया है। उन रिश्तों को मैं जीना चाहता हूं। जिस भाई को उंगली पकड़कर स्कूलिंग किया है, मैं उसके लिए जीना चाहता हूं। मैं उस समाज के लिए जीना चाहता हूं जिस समाज की ब्लेसिंग ने मुझे आज यहां तक पहुंचाई है। यू कैन आस्क टू योरसेल्फ, व्हाई आर यू डूइंग दिस बिजनेस? आप ये बिजनेस क्यों कर रहे हो? आप ये बिजनेस क्यों करोगे? आप अपने आप से पूछो। इस बिजनेस का ना, आप इसको मत, इसका एस्टिमेशन मत लेने आना कि व्हाट इज द पावर ऑफ माय लाइफ। आपको अगर खराब लगे तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपको सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाहता हूं। ये जितने लोग इस ऑडिटोरियम में आप बैठे हो, ये सेकंड रो से, मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं, आप आज जाना पेपर पेन उठा करके और अपनी जिंदगी की पूरी ख्वाहिशों को लिख डालना, और उन ख्वाहिशों को लिखने के बाद उसका कैलकुलेशन कर लेना कि ये ख्वाहिशें कितने में पूरी होंगी। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिशें, इस कंपनी में एक एक ऐसे लीडर हैं जिनका 3 से 4 महीने का इनकम आपकी पूरी जिंदगी की ख्वाहिश हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है। आज हमारी कंपनी में ऐसे लीडर्स हैं जिनका हर महीने का 40 लाख 50 लाख तक का इंसेंटिव जनरेट होता है। जोड़ लेना, करोड़। जरा एक काम करो, आप सब लोग, मेरी बात मैं समझा पा रहा हूं? मैं समय काफी ज्यादा ले चुका हूं, अब मैं विराम भी देना चाहूंगा। जरा एक साथ आप लोग बोलना, करोड़ बोलिए, करोड़ बोलिए। हाँ, दावे के साथ कहता हूं, अगर बारीकी से रिकॉर्डिंग होगी तो यहां पर बैठे 80% लोगों के मुंह से करोड़ नहीं निकला होगा, करोड़ निकला होगा। करोड़।
क्योंकि करोड़ यार यूज में ही नहीं आया तो बोलेंगे कैसे, राइट? तो आप इस कंपनी, इस मैनेजमेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। इस कोविड पैंडेमिक में जब लोगों की सैलरियां डिडक्ट कर रहे थे, तब एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड ने लोगों को एक्स्ट्रा देने का काम किया है, एक्स्ट्रा देने का काम किया है। किसी ने 7,000 की परचेजिंग की तो 500 का वो ज्यादा दे दिया, किसी ने 10 की तो 750 ज्यादा दे दिया। कौन से सिचुएशन में? उस सिचुएशन में जब मास्क का कालाबाजारी हो रहा था, उस समय मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, हिंदुस्तान की मात्र एक कंपनी एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फ्री ऑफ कास्ट अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मास्क और सैनिटाइजर बांटा था। दैट इज अ पावर ऑफ माई लाइफ। जब इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में, इस कोविड पैंडेमिक में, कुछ लोगों ने अपनी साइट पर लिख दिया कि इस सिचुएशन में कोई भी इंसेंटिव रिलीज नहीं होगा, ऐसे सिचुएशन में कंटेनमेंट जोन, जहां पे मतलब भयावह स्थिति थी, वहां पर डोर टू डोर हमारे लीडर्स और मैनेजमेंट के सपोर्ट से लोगों के घरों तक प्रोडक्ट पहुंचे हैं। और कोई ऐसा बुधवार नहीं गया होगा जब अगर आपने काम किया है और आपके खाते में पैसा नहीं आया होगा। दैट इज अ पावर ऑफ एमआई लाइफस्टाइल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये ताकत है। इसलिए ना आप अपना वक्त बर्बाद मत करिए कि कंपनी चलेगी कि नहीं, कंपनी का क्या होगा। भैया हमारे मेंटर, आज मेंटर की छोड़ दीजिए, अगर ऐसी नियत रही होती तो अपनी औलाद को आज स्टेज पर उतार नहीं दिया होता। आज मैंने सुना था उनके भतीजे, हमारे रिस्पेक्टेड न्यू जनरेशन मिस्टर कुणाल जयचंदन साहब यहाँ पर आने वाले थे। ड्यू टू सम रीजन आज वो यहाँ पर नहीं आए। लेकिन आज हमारी नई जनरेशन, मतलब हमारे मैनेजमेंट की न्यू जनरेशन, हमारे मैनेजमेंट की न्यू जनरेशन आज एक ही शब्द के साथ उतरी है, एक ही सेंटेंस के साथ उतरी है। जो यंगस्टर आते हैं उनको हमारे निखिल जी कहते हैं, सर टेंशन मत लेना, विश्वास के साथ लगे रहो, मेरा बेटा पैदा होगा ना, वो भी माई लाइफ को इसी तरह से आगे लेकर के जाने का काम करेगा। दैट इज अ मैनेजमेंट। ये राज ठाकुर जी बैठे हैं, ही इज अ रीजनल मैनेजर, ही इज अ रीजनल मैनेजर। ट्राई करना है तो देख लेना जाकर किसी में। हमने तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा ट्राई किया नहीं। किसी कंपनी के रीजनल मैनेजर को भी मिलना है तो जैसे लगता है प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ स्टेज पर भाई साहब होस्टिंग कर रहे थे, क्या बोला दीपांकर जी ने कि लगता ही नहीं कि ये मैनेजमेंट वाला कोई बंदा है, जैसे लगता हमारे बीच का हमारा दोस्त है। ये खासियत है हमारे मैनेजमेंट की, 24/7। भाई ये मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं ना। संडे के दिन यहाँ आके क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनका एक ही कमिटमेंट है, एक ही कमिटमेंट है कि हिंदुस्तान के किसी कोने से अगर कोई आखिरी बंदा भी जुड़ता है तो माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का सपोर्ट उसको करोड़पति बनाने के लिए तैयार खड़ा है, अगर वो बनने के लिए तैयार खड़ा है। आर यू रेडी? रेडी?